सऊदी अरब में मौजूद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं। किसी भी दूसरे मुल्क में सफर नहीं कर पाएंगे, जिनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि भीख मांगते हैं। यहाँ से उम्रा के वीजे पर 4000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने अपनी जेलों में बंद कर रखा है। सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। इनमें से जो 60% लोग हैं, ज्यादातर का जो ताल्लुक है वो सूबा पंजाब और केपी से है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। आज बात कर लेते हैं जी, सऊदी अरब में मौजूद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए हैं, पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं और वो अपने पासपोर्ट के तहत किसी भी दूसरे मुल्क में सफर नहीं कर पाएंगे। ये कौन से 4000 पाकिस्तानी हैं, इन्होंने ऐसा क्या किया है कि इनके पासपोर्ट ही ब्लॉक कर दिए गए हैं? आज की वीडियो में सारी डिटेल्स आपके साथ रखते हैं जी। हुकूमत पाकिस्तान ने ये किया है जी, सऊदी अरब में जो कैद हैं 4000 के करीब पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ये जो न्यूज एजेंसीज रिपोर्ट दे रही हैं, जो FIA की जानिब से रिपोर्ट सामने आ रही है, उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि 4000 पाकिस्तानी सऊदी अरब की जेलों में इस वक्त कैद हैं और वो मुख्तलिफ तरह के जराइम में मुलव्विस हैं, जिनमें बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो कि भीख मांगते हैं। यहाँ से उम्रा के वीजे पर या फिर हज के वीजा पर वहां पर पहुंच जाते हैं सऊदी अरब में। वहां जाकर जो है वो बाकायदा तौर पर भीख मांगते हैं और पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। 4000 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने अपनी जेलों में बंद कर रखा है और अब पाकिस्तान की जानिब से ये एक्शन लिया गया है, पासपोर्ट उनके ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये बताया जा रहा है जी, ये लोग ना सिर्फ भीख मांगने बल्कि मुख्तलिफ तरह के जराइम, जिसमें चोरी चकारी है, कोई छीना चपटी है, कोई जेबों का कटना है, इस तरह के जराइम में भी ये लोग मुलव्विस हैं जिनको सऊदी अरब की जेलों में कैद किया हुआ है। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी शहरियों के जो पासपोर्ट हैं वो 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए हैं, यानी 7 साल के लिए उन पर पाबंदी आयद कर दी गई है, उनके पासपोर्ट्स को ब्लॉक कर दिए गए हैं। ये जो 4000 पाकिस्तानी जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो कि सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है, इनमें से जो 60% लोग हैं, ज्यादातर का जो ताल्लुक है वो सूबा पंजाब और केपी से है। सबसे ज्यादा पंजाब में जो है वो भिखारी लोग हैं और यहाँ से सबसे ज्यादा लोग वीजा लेकर दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि दुबई की जानिब से भी हम पे बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई थी, उस वक्त भी यही मामला था कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनको ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है कि वहां के लोग, वहां के डोमिसाइल रखने वाले, वहां का पासपोर्ट, वहां का ID कार्ड रखने वाले लोग जो हैं वो दुबई के लिए सफर नहीं कर सकेंगे। अब सऊदी हुकाम की जानिब से ये सख्ती की गई है। पाकिस्तान हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि जो गिरफ्तार शहरी हैं सऊदी अरब की जानिब से उनको डिपोर्ट करने के लिए जल्द ऑपरेशन उनका शुरू किया जाएगा और पाकिस्तान पहुंचने पर उन मुलजिमान को ना सिर्फ गिरफ्तार किया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यानी सऊदी अरब उनको वापस हमारे पाकिस्तान मुल्क में भेज देगा, अपने पास नहीं रखेगा। पासपोर्ट उनके ब्लॉक कर दिए गए हैं और जब वो पाकिस्तान की सरजमीन पर डिपोर्ट होकर यहाँ पर लैंड करेंगे तो यहाँ पर उनके खिलाफ बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई होगी, जो भी उनपे सऊदी हुकूमत की जानिब से एलिगेशन लगाए गए हैं उनके तहत। आपको याद होगा कि 1 महीना पहले भी FIA की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, एक कार्रवाई सामने आई थी जिसमें मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब जाने वाली परवाज में से उम्रा ज़ायरीन का भेस बदल के उम्रे के लिए जाने के लिए जो है वो 8 मुबैना तौर पर भिखारियों को ऑफलोड कर दिया गया था, उनको जहाज से उतार दिया गया था, उनको सऊदी अरब जाने की इजाजत नहीं की गई थी और बाकायदा तौर पर उनकी पिक्चर्स और खबर भी शाया की गई थी, रिपोर्ट पब्लिक की गई थी। FIA के बयान के मुताबिक इमिग्रेशन के दौरान मालूम हुआ है कि ये जो ग्रुप है ये वहां पर जाकर भीख मांगेगा, इसलिए इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई थी। ग्रुप ने 1,85,000 रुपए की रकम किसी जावेद नामी शख्स को दी थी और उसके बाद जो है वो वीजों के हवाले से कार्रवाई की गई थी और इनको भीख मांगने के लिए सऊदी अरब भेजा जाता है। हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे ऐसे भिखारी हैं, यानी आप ये देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है कि यहाँ से वो लोग जो कि यहाँ पर भीख मांगते हैं वो खास तौर पर रमजान मुबारक के महीने में उम्रा और खास तौर पर हज के दिनों में वहां पर बहुत ज्यादा
पहुंचते हैं ताकि लोगों से भीख मांग सके। इसके साथ साथ FIA की जानिब से आजकल बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है और क्रैकडाउन का आगाज किया गया है, ऑपरेशन किया जा रहा है बाकायदा तौर पर उन लोगों के खिलाफ जो कि भेस बदलकर उम्रा ज़ायरीन बनकर जो है वो सऊदी अरब जाना चाह रहे होते हैं, लेकिन बाद में मालूम होता है कि ये लोग वहां पर भीख मांगने की गर्ज से जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों को जहाज से उतार लिया जाता है, उनको जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि एक तो आपको पता है जी सियासतदानों की वजह से, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से, इन तमाशों की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का कोई नाम इतना बहुत ज्यादा अच्छे अल्फाज में नहीं लिया जाता। लेकिन ये जो भिखारी माफिया है, इन्होंने भी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करना है। ये जी गिरफ्तारियां भी सऊदी अरब में की जा रही हैं, ना सिर्फ भिखारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है बल्कि उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है कि वो यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कोई बैरून मुल्क जाए और उसका किसी ट्रैवल एजेंसी से ताल्लुक ना हो या फिर किसी का रेफरेंस ना हो। तो इस तरह से पकड़ कर जो सऊदी हुकूमत है, ना सिर्फ ऐसे पाकिस्तानी जो कि गैर मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। जब इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है तो साथ में इन लोगों से तहकीकात की है, तफ्तीश की है, तो बताया जाता है जी ये बहुत बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं, बाकायदा तौर पर नेटवर्क्स है, बाकायदा तौर पर पूरे ग्रुप्स हैं जो कि इन लोगों को फंडिंग करते हैं, इन लोगों को बाकायदा सपोर्ट करते हैं, इनके टिकट्स का अरेंज करते हैं, इनके पासपोर्ट बनवाते हैं, कैसे भी बनवाते हैं, जिसके बाद इन भिखारियों को ग्रुप्स की शक्ल में दूसरे ममालिक में दुबई भेजा जाता है, खासतौर पर सऊदी अरब भेजा जाता है। अब ये जो 4000 पाकिस्तानी हैं जिनको सऊदी अरब की जेलों में कैद रखा गया है, अब जल्द जो है वो ऑपरेशन शुरू होगा, इनको डिपोर्ट किया जाएगा पाकिस्तान की जानिब से, हुकाम की जानिब से। पहले ही 7 साल के लिए इनके जो पासपोर्ट हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। और जो हुकूमतें हमारी कर रही हैं वो तो कर रही हैं, लेकिन किसी भी सूरत अवाम भी पाकिस्तान का नाम डबोने में इस वक्त पीछे नहीं है। मुझे आपने इजाजत देनी है, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह ने की बात।